गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर विभिन्न पदार्थों का स्टोरेज किस प्रकार से होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट थी, फैट थी, प्रोटीन है, तो ये कैसे सीड्स के अंदर स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर फल व बीज का प्रकीर्णन। फल एवं बीजों का प्रकीर्णन। यहाँ पर फल जो बीज पाए जाते हैं उनका प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। प्रकीर्णन की युक्तियां, प्रकीर्णन की युक्तियां, मेथड्स को देखेंगे यहाँ पर। युक्तियां देखिए स्टूडेंट्स, जो सीड्स होते हैं इन सीड्स में डिस्पर्सल के लिए, प्रकीर्णन के लिए विभिन्न प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सहायक एपरेटस पाए जाते हैं। तो यहाँ सीड्स में और फ्रूट्स के अंदर विभिन्न सहायक उपांग पाए जाते हैं। और रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ना तो स्वयं पाई जाती है। उपांग पाए जाने का रीजन क्या है, आप लोगों को पता है, हमें भी पता है कि इनके अंदर स्वयं गति नहीं पाई जाती, ये स्वतः गति नहीं कर सकते। तो जब स्वयं गति नहीं पाई जा रही तो फिर इनका प्रकीर्णन होगा कैसे, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे कैसे। तो यहाँ पर इनमें जब स्वयं गति नहीं पाई जा रही और साथ ही साथ अगर कोई रूपांतरण नहीं है, स्वयं गति नहीं है और साथ ही साथ कोई रूपांतरण नहीं है, तो यहाँ पर इनका प्रकीर्णन मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं गति ना होने के कारण यहाँ रूपांतरण उपस्थित होते हैं, रूपांतरण उपस्थित होते हैं और ये रूपांतरण उपांगों के रूप में होते हैं। यहाँ पर विभिन्न सहायक उपांग के रूप में यहाँ इन सीड और फ्रूट्स के अंदर रूपांतरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्पर्सल होता है, यहाँ जो डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल की 4 विधियां होती हैं। मेथड कितने होते हैं, 4 मेथड होते हैं, 4 विधियां होती हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा। डिस्पर्सल बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। और डिस्पर्सल बाय एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड, विस्फोटक विधि या फिर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये 4 वो प्रकार हैं जिनके द्वारा यहाँ प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, डिस्पर्सल की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम चारों प्रकारों को देखते हैं कि चारों प्रकारों से किस प्रकार से यहाँ पर डिस्पर्सल की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट देखते हैं वायुविंड, हवा द्वारा प्रकीर्णन। हवा द्वारा प्रकीर्णन।
अब प्रकीर्णन हवा के द्वारा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स हवा के द्वारा उन्हीं का प्रकीर्णन हो सकता है जो वजन में कैसे होंगे, हल्के। तो यहाँ फल और जो बीज पाए जाते हैं, फल और बीज पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, वजन में हल्के, वजन में हल्के होते हैं। और हल्के बीजों की वजह से ही या फिर इनमें उपांग होते हैं, ये क्या, रूपांतरण, रूपांतरण उपस्थित होता है। अगर बीज हल्के नहीं है तो कुछ विशेष प्रकार का वहां रूपांतरण प्रेजेंट होगा, तभी क्या होगा, इनका हवा के द्वारा डिस्पर्सल होगा, तभी ये हवा के द्वारा प्रकीर्णित होंगे। तो यहाँ कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं, देखिए फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो पहला रूपांतरण पाया जाता है सूक्ष्म एवं हल्के बीज, सूक्ष्म एवं हल्के बीज। यहाँ पर जो बीज पाए जाते हैं ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, और वजन में हल्के होने की वजह से हवा के साथ, हवा के साथ आसानी से उड़ जाते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आर्किड का नाम सुना है, आर्किड सबसे छोटा होता है, तो यहाँ वजन में कैसा होता है आर्किड, हल्का। तो यहाँ आर्किड, टर्मिनेलिया, सिनकोना, आर्किड, टर्मिनेलिया, सिनकोना, इनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और वो जैसे हवा के झोंके आते हैं, हवा के झोंकों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर हवा के द्वारा, वायु विंड क्या हो जाती है, इनकी प्रकीर्णन हो जाता है। तो यहाँ वजन में हल्के होने की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। और यहाँ जो वायु द्वारा, एक विशेष नाम आता है यहाँ पर, अगर वायु के द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है तो उसे हम एनेमोकोरी कहते हैं। वायु के द्वारा अगर प्रकीर्णन हो रहा है तो उसे हम एनेमोकोरी कहते हैं, क्योंकि सभी के कुछ नाम आते हैं, सॉरी भूल गई थी पहले। तो यहाँ पर वायु विंड अगर डिस्पर्सल है तो उसको वो क्या कहलाता है, एनेमोकोरी कहते हैं। सेकंड, यहाँ जो सेकंड प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है वो पाया जाता है पंख युक्त फलवा बीज, पंख युक्त फलवा बीज। यहां पर कुछ फलवा बीज ऐसे होते हैं जिनमें पंख समान उपांग पाए जाते हैं, पंख समान उपांग उपस्थित होते हैं। ये उपांग किसका रूपांतरण होते हैं, कुछ के अंदर। और देखिए यहाँ पर कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें जो बाह्य दल होता है, जो कैलेक्स होता है, यहाँ पर बाह्य दल पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्योंकि बाह्य दल किसका पार्ट होते हैं, जो प्रारूपिक संरचना पुष्प की होती है उसकी सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, फिर दल। तो यहाँ पर जो बाह्य दल होते हैं, फल या बीज का निर्माण हो भी गया तो भी यहाँ पर जो बाह्य दल क्या होंगे, पंखों में रूपांतरित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साल, साल के अंदर कुछ के अंदर जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति होती है, फल भित्ति की अतिवृद्धि के रूप में पंख विकसित होते हैं, फल भित्ति की अतिवृद्धि के रूप में पंख विकसित होते हैं। यहाँ पर
फल व्यक्ति में इस प्रकार की अतिवृद्धि होती है कि वो पंख समान संरचनाओं का निर्माण कर लेती है। एसर, मैपल, फॉर एग्जाम्पल एसर, मैपल। तो जरूरी नहीं है यहां पर कि बाह्य दल के द्वारा ही हो, यहां कोई भी उपांग, यहाँ विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कर लेता है या विशिष्ट रूप से कैसा हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जोनोनिया मैक्रोकार्पा में, जोनोनिया मैक्रोकार्पा में जो विंग्स पाए जाते हैं, यहां जो विंग्स पाए जाते हैं वो सबसे बड़े पाए जाते हैं, सबसे बड़े होते हैं। किसमें, फलों में। इसके किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रूट्स की। इसके फ्रूट में जो विंग्स पाए जाते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर के होते हैं। यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर के विंग्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से फ्रूट उड़ करके कहाँ पहुंच जाता है, वायु के द्वारा बहुत दूर तक यहाँ पहुंच जाता है, जिससे उसका प्रकीर्णन कहाँ पहुंच जाता है, जो पादप है उस पादप से बहुत दूर तक हो जाता है। नेक्स्ट, पैरासूट विधि द्वारा, पैरासूट विधि द्वारा पैरासूट विधि के द्वारा यहाँ फल जो बीज होते हैं, यहाँ जो फल व बीज होते हैं, इनमें इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है कि ये संरचना पैरासूट की तरह कार्य करती है, संरचना पैरासूट की तरह कार्य करती है। कैसे, जब पैरासूट के जरिए ऊपर से हम नीचे उतरते हैं तो पैरासूट क्या होता है कि खुल जाता है, खुलने के बाद में उसमें एयर भर जाती है और एयर भर करके वो हवा में काफी देर तक रहता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और कम होती आएगी, तो धीरे धीरे पैरासूट क्या करेगा, नीचे उतारने का काम करता है। तो यहाँ पर जो फल या बीज होते हैं तो इनमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं कि ये पैरासूट की तरह कार्य करती हैं, इनको हवा में रखने का कार्य करती हैं। यहाँ पर जो फ्रूट और सीड्स जो होते हैं वो लंबे समय तक हवा में रहते हैं, लंबे समय तक हवा में रहते हैं, और जब ये लंबे समय तक हवा में रहेंगे तो कहां जाएंगे, दूर तक, जिसकी वजह से ये कहां जाते हैं, दूर तक जाते हैं। इनका जो डिस्पर्सल होता है वो कहाँ होता है, दूर तक होता है, अपने खुद का जो स्थान है उस स्थान से काफी दूर तक ये मूव कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो रूपांतरण पाए जाते हैं वो रूपांतरण कई प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम रूपांतरणों की बात करें तो यहाँ कौन कौन से प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। फर्स्ट, पेपस, पेपस। यहाँ फल और बीज जो पाए जाते हैं, इन फल या बीज के अंदर, फल या बीज के अंदर, बीज की ऊपरी सतह पर, सॉरी ऊपरी सतह पर जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल चिरलग्न अवस्था में पाया जाता है, चिरलग्न अवस्था में
उपस्थित होता है। क्योंकि बाह्य दल जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बाह्य दल क्या हो जाते हैं, अपने आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि पुष्प का फिर कोई काम नहीं रहता फर्टिलाइजेशन के बाद में। फिर तो वहां पर आगे का डेवलपमेंट होता है, फल बनना है या बीज बनना है, तो इनका कोई काम नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जहाँ रूपांतरण पाए जाते हैं, वहां पर जो बाह्य दल हैं ये चिरलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। फल बन रहा है तो उस फल के बाहरी सतह से, या उसके अंदर बीज है, या डायरेक्टली बीज बन रहा है, तो वहां पर चिरलग्न अवस्था में पाए जाते हैं ये। और यहाँ ये चिरलग्न अवस्था में पाए जाकर के ये हवा में उड़ाने का कार्य करता है, हवा में उड़ाने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एस्टेरेसी कुल पाया जाता है, एस्टेरेसी कुल, एस्टेरेसी कुल के मेंबर्स में पेपस संरचना उपस्थित होती है। पेपस संरचना उपस्थित होती है। यहां पर जो बाह्यदल होते हैं, ये बाह्यदल लीफ के समान, सॉरी, ये बाह्यदल छतरी के समान, छतरी समान फल के या बीज के ऊपर, फल या बीज के ऊपर उपस्थित होते हैं। और छतरी समान होने की वजह से ये क्या पैराशूट की तरह वेव करते हैं और दूर तक फल या बीज को ले जाने का कार्य करते हैं। एस्टेरेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार की संरचना, जिसे हम पेपस कह रहे हैं, पाई जाती है। जैसे सूरजमुखी, एजीरेटम, फॉर एग्जाम्पल सूरजमुखी, सूरजमुखी, एजीरेटम आदि के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। सेकंड, कोमा, यहां इस प्रकार के सीड्स के अंदर जो बीज होते हैं, इन बीज के ऊपर गुच्छे उपस्थित होते हैं, बीज पर गुच्छे उपस्थित होते हैं। जैसे मान लिया ये कोई बीज है, इस बीज के या तो एक सिरे पर इस प्रकार से रेशे समान संरचनाओं के गुच्छे उपस्थित होंगे, या फिर दोनों सिरों पर उपस्थित होंगे। या तो एक सिरे पर उपस्थित होंगे गुच्छे समान संरचना, या फिर दोनों सिरों पर उपस्थित होंगे। आप लोगों ने आंख को देखा होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के ऊपर जो सीड होता है, इस सीड के एक सिरे पर इस प्रकार से गुच्छे उपस्थित होते हैं। गर्मियों के टाइम में जब तेज हवा चलती है तो आग के जो बीज हैं वो घरों के अंदर तक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हल्के हैं, सभी बीज कैसे मिलेंगे, अधिकतर हल्के ही मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण होते हैं। तो इनके ऊपर जो गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोमा कह रहे हैं, यहाँ एक सिरे पर उपस्थित होते हैं, और ये इनको हवा में उड़ा के ले जाने का कार्य करते हैं। एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया के बीज पर दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं? गुच्छा पाए जाते हैं। एलिस्टोनिया के बीज के दोनों सिरों पर ही गुच्छा पाए जाते हैं। बीजावरण पर उपस्थित रोमिल संरचना। नेक्स्ट, जो बीजावरण पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है बीजावरण पर उपस्थित रोमिल संरचना। यहां जो सीड होते हैं, इन सीड के सीड कोट पर, सीड के सीड कोट पर चारों ओर
सीड कोट पर चारों ओर क्या मिलते हैं, रोम समान संरचना मिलती है, रोम समान संरचना होती है सीड कोट के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल कपास, आप लोगों ने कपास का बीज देखा होगा, कॉटन का, जो कॉटन का सीड होता है, कॉटन के सीड के चारों तरफ ही क्या पाई जाती है, कॉटन लगी हुई पाई जाती है। जो रुई होती है, रुई जैसी संरचना रुई होती है, वो चारों तरफ लगी हुई पाई जाती है। तो यहाँ जो सीड कोट होता है, वो सीड कोट के चारों ओर रोम समान संरचनाएं लगी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, दूर तक डिस्पर्सल का कार्य करती हैं। पॉलीगैला, पॉलीगैला, पॉलीगैला में भी इस प्रकार की ही संरचनाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं क्या कर रही हैं, सीड को दूर तक ले जाने का कार्य करती हैं। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। नेक्स्ट, स्थायी रोमिल वर्तिका, स्थायी परमानेंट रोमिल वर्तिका। यहां पर जो वर्तिका होती है, ये वर्तिका क्या होती है, स्थायी होती है, वर्तिका स्थायी होती है। यहां फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद भी क्या होगी, ये यहां पर स्थायी रूप से लगी हुई होती है, हटती नहीं है यहां से। जैसे नारवेलिया, फॉर एग्जाम्पल नारवेलिया, और इस पूरी की पूरी वर्तिका के ऊपर यहाँ क्या है, रोम जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और ये यहाँ दूर तक ले जाने का कार्य करती हैं। यहाँ ये दूर तक ले जाने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार की कहाँ पाई जाती है, क्लीमेटिस में। इसी प्रकार की संरचना कहाँ पाई जाती है, क्लीमेटिस में, नारवेलिया क्लीमेटिस में। तो यहाँ स्थायी वर्तिका होती है, इस वर्तिका के ऊपर रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इनको दूर तक ले जाने का कार्य करती है। एंड लास्ट, गुब्बारे सदृश उपांग, गुब्बारे समान उपांग। यहां पर जो उपांग होते हैं, वो जैसे वैलून होता है, वैलून टाइप की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फाइसेलिस है, फॉर एग्जाम्पल फाइसेलिस, इस फाइसेलिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो बाह्यदल होते हैं, जो कैलेक्स होता है, ये कैलेक्स फैल जाता है, कैलेक्स फैल जाता है, और इतना फैल जाता है कि ये बैलून दोनों तरफ से इस प्रकार से बैलून समान लगता है, ये सीड इस प्रकार से फैल जाता है। ऐसा लगता है कि सीड के दोनों तरफ क्या लगा दिए, यहाँ दो गुब्बारे जोड़ दिए। तो ये इनमें वायु भरी होती है, एयर होगी इनके अंदर, तो ये क्या करेंगे, इनको उड़ा करके दूर तक ले जाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो फल व बीजों का जो प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, डिस्पर्सल जो वायु विंड हो रहा है, वो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ रूपांतरण हो जाता है विभिन्न प्रकारों में, और फल से जो खुद का जो प्लांट है, उस प्लांट से फल या बीज को दूर तक ले जाने का कार्य किया जाता है।